Students, now we are going to start our new topic, unitary method. You please kindly pay attention. It is a very new topic for you. बेटा what is unitary? Unit, आप इसमें एक word देख रहे हो, unit. Unit means one. Unit means one. That means आपको ये unitary method itself signifies that first we calculate for a single unit, one unit, and then accordingly find the value asked. बेटा आपको क्या करना है, जब भी आपको कोई सम दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको उसका क्या करना है, सबसे पहले वैल्यू ऑफ वन निकालनी है. क्योंकि जब भी अगर आपको एक की वैल्यू, वन यूनिट की वैल्यू पता होगी तो आपको कितना भी पूछेगा आप निकाल सकते हो. जैसे मैंने आपको बोला कि 3 कार्टन्स में 10 ऑरेंजेस आते हैं, 3 कार्टन्स में 10 ऑरेंजेस आते हैं, तो 18 कार्टन में कितने ऑरेंजेस आएंगे. तो आप कैसे निकालोगे, आपको तो वैल्यू ऑफ वन ही नहीं पता है. अगर आपको वन की वैल्यू पता हो यहाँ पे, तो आपको कितना भी पूछे, 18 पूछे, 25 पूछे, 90 पूछे, आप उसको निकाल सकते हो. ये मैंने आपको सिखाया था बेटा, जब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कर रहे थे तब मैंने आपको सिखाया था, जब भी आपको वैल्यू ऑफ वन पूछे या आपको वैल्यू ऑफ वन यूनिट निकालना है तो हम डिवाइड करते हैं, और अगर आपको ज्यादा आइटम का निकालना है वैल्यू तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई. देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वी डिवाइड द वैल्यू ऑफ अ गिवन आइटम्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वन आइटम और यूनिट आइटम. यूनिट मीन्स वन. जब भी आपको किसी भी सम में वन आइटम की, वन थिंग की वैल्यू निकालनी है, यू हैव टू डू द डिवाइड, सिंपली डिवाइड. क्लियर. एंड वी मल्टीप्लाई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक नंबर ऑफ आइटम. अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक नंबर दे दिया कि 15 का निकालो, 18 का निकालो, 20 का निकालिए, देन यू हैव टू डू द मल्टीप्लाई. इज इट क्लियर. फिर से बोल रही हूँ, आई कीप सेइंग यू, जब भी आपको वन यूनिट, वन आइटम की वैल्यू निकालनी है, यू हैव टू डू डिवाइड. और अगर आपको कोई स्पेसिफिक नंबर दे दिया, 5 की वैल्यू निकालो, 6 यूनिट की वैल्यू निकालो, 18 यूनिट्स की वैल्यू निकालो, देन यू हैव टू डू द मल्टीप्लाई. इज इट क्लियर. ये दोनों पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए, अंडरस्टूड. अब आप देखो, मैंने आपको बोला 3 कार्टन्स में 10 ऑरेंजेस है, तो 18 कार्टन में कितने हैं, तो पहले आपको 3 का दिया हुआ है 10, तो सबसे पहले हम किसका निकालेंगे, वन आइटम का, वन कार्टन का. अगर वन कार्टन का हमको पता कैसे चलेगा, विद द हेल्प ऑफ डिवाइड. और जब 1 का निकल जाएगा तो फिर हमको 18 का निकालने बोल रहा, कितने भी स्पेसिफिक नंबर का बोले हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो 1 की वैल्यू आएगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 18 को. अंडरस्टूड. नाउ इट विल बी मोर क्लियर विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल. क्लियर. देखिए एग्जाम्पल, हाउ मेनी मैंगोज कैन बी कैप्ट इन 35 कार्टन्स इफ 800 मैंगोज कैन बी कैप्ट इन 10 कार्टन्स. फिर से देखिए सेम क्वेश्चन है कि 35 कार्टन में कितने मैंगो आएंगे. अगर 10 कार्टन्स में 800 मैंगोज है, भैया अगर 8 कार्टन्स में 800 मैंगोज है, ठीक है, तो 35 कार्टन में कितने मैंगोज आएंगे, इसके लिए हम कैसे निकालें. सबसे पहले हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, वन यूनिट की वैल्यू निकालनी है कि 1 कार्टन में कितने मैंगोज आएंगे. तो 1 का निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, डिवाइड. सो टू फाइंड द नंबर ऑफ मैंगोज इन 35 कार्टन वी नीड टू नो द नंबर ऑफ मैंगोज इन 1 कार्टन. तो आपने 1 कार्टन का निकाला कैसे, डिवाइड देके. तो 10 का डिवाइड किया 800 में, यू विल गेट द आंसर 80. डिवाइड आपको आता है. ओके. तो यानी 1 कार्टन में आपके कितने मैंगोज आएंगे, 80. अब आपको 1 का पता चल गया, 80. अब आपको कोई भी स्पेसिफिक नंबर पूछेगा, तो कितना पूछा है उसने, 35 कार्टन्स में, तो 80 को 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 80 को 35 से मल्टीप्लाई, यू नो द रूल ऑफ मल्टीप्लाई, यू विल गेट द आंसर 2800. सो 35 कार्टन्स में कितने मैंगोज आएंगे, 2800. क्लियर. अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू. बेटा यूनिटरी मेथड में होता है कि यूनिटरी मीन्स वन आइटम का आपको वैल्यू निकालना है सबसे पहले, और उसके लिए आपको क्या करना होगा, डिवाइड. आपका 1 का निकल गया, उसके बाद आपको कोई भी नंबर पूछे किसकी वैल्यू निकालो, उसको क्या करेंगे, जो 1 का वैल्यू आया था उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड यू विल गेट द आंसर. देखिए सेकेंड एग्जाम्पल,
120 bags of sugar weigh 2760 kg. What will be the weight of 160 bags of sugar? फिर से देखिए, आपको बोल रहा है 120 बैग्स में 2760 kg शुगर है, तो 160 बैग्स में शुगर कितनी होगी, उसका वेट कितना होगा? देखिए फिर से आपको देखिए 120 का दिया हुआ है, फिर 160 का पूछ रहा है, मुझे किसका पता करना है? सबसे पहले 1 बैग ऑफ शुगर का, कि 1 बैग में कितना केजी है। तो 1 बैग का पता करने के लिए आपको क्या करना होगा? डिवाइड। सो 2760 को आप डिवाइड करोगे 120 से। आता है डिवाइड? दैट आई नो नीड टू एक्सप्लेन यू। हमने जब चैप्टर किया था मैंने एक्सप्लेन किया था। यू विल गेट द आंसर 23, यानी 1 बैग ऑफ शुगर का वेट कितना है? 23 kg। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, अब हमको कितना पूछा? 160 बैग का। तो मैंने बताया था कोई भी नंबर आपको दे दे पूछता है तो हमको क्या करना होगा? 1 का निकालने के बाद उसको क्या करना होगा? मल्टीप्लाई। तो आपने 1 का निकला था आपका कितना? 23। तो आपने 160 का पूछा, तो हम क्या करेंगे? फॉर फाइंडिंग द वेट ऑफ द 160 शुगर बैग्स हमको क्या करना होगा? मल्टीप्लाई। तो हमने यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई किया, 160 मल्टीप्लाई 23, यू विल गेट द 3680 इज द आंसर। सो द वेट ऑफ 160 बैग्स ऑफ शुगर इज 3680। तो पहले हमें क्या सीखा? फर्स्ट स्टेप में, स्टेप 1 हम क्या करेंगे? 1 यूनिट का फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिवाइड। सेकेंड, कोई भी स्पेसिफिक नंबर हमको बोले उसका फाइंड आउट करो, देन वी हैव टू डू द मल्टीप्लाई। And division and multiplication we know, we have learnt in the chapter. Clear? Next question. The cost of 7 boxes is rupees 1050. Find the cost of 3 such boxes. 7 boxes का cost कितना है? 1050. तो 3 boxes का कितना होगा? तो कितने का भी हमें पूछे उसके पहले हमें क्या निकालना होगा? 1 का। तो 1 बॉक्स का कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले डिवाइड। तो 1050 डिवाइडेड बाय 7 कितना आया? 150। तो 1 बॉक्स का क्या प्राइस है? 150। अब हमारा 1 का पता चल गया। अब हमें कितने का भी पूछेगा तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 150 मल्टीप्लाई 3 पूछ रहा है, आपको आता है मल्टीप्लाई करना, यू विल गेट द आंसर 450 रुपीज। सो 3 बॉक्सेस का कॉस्ट कितना है? 450 रुपीज। क्लियर? अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू। बेटा जब भी आपको बोले कि आप मुझे किसी का भी आपको दिया हुआ हो और बोले इतने का आप निकालो, लेकिन आपको 1 यूनिट का पता ना हो, तो सबसे पहले आप उससे 1 यूनिट का पता करोगे विद द हेल्प ऑफ डिवीजन। फिर आपको कितने भी आइटम का पूछे उसको क्या करोगे? मल्टीप्लाई। ओनली दैट 2 स्टेप्स यू हैव टू फॉलो and you will get the answer. And division and multiplication you have already learned in the respective chapters. Clear? I hope you understood. This is so simple unitary method. First you have to find the value of 1 unit with the help of division. Then you have to do the multiply for the required number of items is asking. Clear?